तो हेलो भाई लोग, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया हो गए। तो भाई लोग, जैसा कि अपने पिछले एपिसोड में देखा था, जो अपना हीरो था वो सियोन के पास आ चुका था और बोल रहा था कि आपको हार मानने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर अब आ चुका हूँ। और अपने हीरो को देखकर उसमें काफी जोश आ चुका था और फिर वो अपने ग्रैंडपा को बोलती है कि मैं दोबारा से ये प्रैक्टिस करना चाहती हूँ, बस ये लास्ट टाइम। फिर भाई लोग, एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जो सियोन होती है वो प्रैक्टिस कर रही होती है, वही जो स्वॉर्ड सेंस ने अपने सियोन को जो 3 मूव सिखाए थे उसकी प्रैक्टिस करने लगती है। फिर वो फर्स्ट मूव जो स्वॉर्ड शिफ्ट होता है, मतलब वो काफी एग्जर्ट करता है प्रेशर को, वो सीख जाती है। वेल गाइस, 3 नहीं बल्कि टोटल 7 मूव्स होते हैं। और फिर मैं बता देता हूँ, चलो, जो थ्रस्ट स्वॉर्ड होता है वो सेकंड मूव होता है और उसमें हमें बताया जाता है कि जो एग्जैक्ट पिन पॉइंट होता है वहीं पे तुम अटैक कर सकते हो। और जो तीसरा मूव होता है वो होता है वेरिएंट स्वॉर्ड। और स्वॉर्ड मूव में ऐसा होता है कि अगर तुम्हारे स्वॉर्ड का जो स्पीड है वो तेज है तो तुम अपने स्वॉर्ड को मूव भी कर सकते हो। और फिर जो फोर्थ मूव होता है वो होता है क्रीपिंग स्वॉर्ड। और उस स्वॉर्ड मूव में ऐसा होता है कि तुम अपने जो एनिमी है उसके ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर एग्जर्ट कर सकते हो। और जो फिफ्थ मूव होता है वो होता है माइटी स्वॉर्ड। और स्वॉर्ड मूव में ऐसा होता है कि जो सिर्फ सिंगल ब्लो में ही उसमें काफी ज्यादा हैवी अटैक पड़ता है। लेकिन हम देखते हैं जो पांचों मूव करके जो अपनी सुयन होती है वो काफी थक चुकी होती है और फिर वो सिक्स्थ मूव जो हैवी स्वॉर्ड होता है और वो कर देती है। और इस मूव में ऐसा होता है कि तुम काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव पावर की मदद से जो स्वॉर्ड का अटैक है वो कर सकते हो। लेकिन हम देखते हैं शॉर्ट सेंड तो अपना शॉर्ट सेंड होता है वो उसके अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है बड़ी आसानी से। और फिर इसके बाद जो शॉर्ट सेंड होता है वो बोलता है चलो अब खत्म हो गया, अब ये लड़की और कुछ नहीं कर सकती। और हम देखते हैं जो सियोन थी उसके अटैक से बच तो रहे थे, लेकिन मन में बोल रहे थे कि वेल, मेरा शॉर्ट फुल हो तो एकदम ठीक है, लेकिन मैं ऐसे ही जो ग्रैंडफादर का जो शॉर्ट अटैक है वो हेड ऑन हेड नहीं ले सकती। और फिर उसने अपनी आंखें को बंद कर लिया था और अपना जो हार होता है वो मान ही लेती है। लेकिन फिर तभी वो देखती है कि उसका जो हीरो, मतलब अपना जो हीरो है, वो उसी की तरफ देख रहा है। और अपने हीरो को देखकर उसमें काफी जोश आ चुका होता है और वो बोल रहे थे नहीं, मैं इस तरह से इस बार नहीं हार मानने वाली, मैं मेरे को इस बार ये पॉसिबल करना ही होगा। और फिर तभी हम देखते हैं जो सीएन होती है वो अपने ग्रैंडफादर का अटैक को ब्लॉक कर देती है। और फिर वह जो सेवंथ मूव होता है उसका नाम होता है फॉलोइंग शॉट। और उस मूव में हमें जो एनिमी का अटैक है उसको ब्लॉक कर देना और उसके ऊपर लगातार अटैक करते रहना है। और सियोन को ऐसा फाइट करता देख के जो शॉर्टसन था वो काफी हैरान हो चुका था, क्योंकि शॉर्टसन को लग रहा था कि ये लड़की अब दोबारा से कुछ नहीं करने वाली। और फिर जो सियोन होती है उसके लिए जो समय होता है वो एक तरह से रुक चुका होता है। और फिर वो मन में बोल रही थी कि मेरी जो सेंसेस है वो काफी ज्यादा फास्ट हो चुकी है और ये जो मेरे हाथ में ये स्वॉर्ड की फीलिंग आ रही है वो अनफेमिलियर सी है, मतलब मैंने इससे पहले ऐसा स्वॉर्ड का मूव नहीं किया अभी। और फिर जो सीन होता है हमें उसके बारे में बताया जाता है कि जो सीन है वो हमेशा ही काफी बड़े बड़े और फेमस लोगों के बीच में बड़ी हुई है और उसने काफी बड़े लोगों और काफी पावरफुल लोगों का भी देखा है अपनी पूरी जिंदगी में। लेकिन उन सब के बीच में मैं ही अकेली थी जो कि एकदम मीडियोकर थी और वो सच में मेरे लिए एकदम कर्स था। लेकिन अगर मैं ऑर्डिनरी पीपल्स के बीच में बड़ी हुई होती तो क्या मेरा जो अभी लाइफ चल रहा है वो डिफरेंट होता। और अभी जो मेरी लाइफ चल रही है वो सच में काफी ज्यादा बिजी चल रही थी। लेकिन जैसे मैं अपनी उम्मीद को खोने वाले थे तभी मेरे सामने आया सियोजुन। और फिर गए जो एर्थ मूव होता है पैंथम स्वॉर्ड, वो उसको भी सीख लेती है। उस स्वॉर्ड में ऐसा, उस स्वॉर्ड मूव में ऐसा होता है कि वो अपने सामने वाले ओपोनेंट की आंखों में देखे और उस सामने वाला जो ओपोनेंट होता है वो उसकी आंखों में देख कर ही डर जाए। और फिर जो सियोजुन थी वो मन में बोल रही थी कि वेल, जब से मैं सियोजुन से मिली हूँ तब से मैं कभी भी गिव अप नहीं करने वाली, क्योंकि अब मैं जो दोबारा से मीडियोकर वाली लाइफ है उसको नहीं जीना चाहती। मैं उस बंदे के सामने खड़ा होना चाहती हूँ, उसके बगल में खड़ा होना चाहती हूँ ताकि उसके साथ में रहूं। और फिर अपने ग्रैंडफादर पे अटैक करते हुए बोल रहे थे कि अभी जो मेरा हार्ट है वो काफी लाइट फील कर रहा है, मेरे को ये जो फीलिंग है वो समझ में नहीं आ रही है। क्या पता शायद यही जो एनलाइटमेंट इसे कहते हैं, लेकिन मुझे सच में इसके बारे में नहीं पता। और ये जो मेरे अंदर फीलिंग्स जाग रहा है, मतलब जो मेरे अंदर पावर छुपा हुआ पावर जो जाग रहा है उसको मैं अपने, ये इस तरह की सेंसेशन है जिसे मैं अपने अल्फाजों में भी नहीं बता सकते। और ये जो अटैक हो रहा है ये मेरी कॉन्शियसनेस की मदद से नहीं हो रहा है, बल्कि ये अनकॉन्शियसनेस हो रहा है और शायद इसी को डेस्पिरेशन कहते हैं। और फिर जैसा कि आपको पता है जो सियोन है उसने सारे मूव को कर दिया था और फिर वो अपने ग्रैंडफादर को बोलते कि ग्रैंडफादर अब मैंने सब कुछ कंप्लीट कर दिया। और जो उसका ग्रैंडफादर था वो भी ये देख के काफी ज्यादा हैरान था और मन में सोच रहा था कि आखिर इसने कैसे किया। और फिर शॉर्ट से अपने मन में बोल रहा था कि
कि मैंने इसे देखा था कि ये अपने लिमिट पर आ चुकी थी, लेकिन और ये डेफिनेटली वो रिलिम था जो कि ये कभी भी अपने करंट लेवल के हिसाब से पार तो नहीं कर सकते। लेकिन आखिरकार अभी मैं क्या देख रहा हूँ, लेकिन अभी आंखों के सामने मेरे ये क्या हुआ, आखिर इसने किया कैसे। और फिर जो सियोन थी वो अपने ग्रैंडफादर से पूछ रही थी कि ग्रैंडफादर क्या मैं उसके साथ जा सकती हूँ, मतलब अपने हीरो की बात कर रही होती है। तो आपने जो अपना वादा किया था वो तो निभाने वाले हो ना, अपना प्रॉमिस तो नहीं भूलने वाले। और फिर वो सोर्सन को पीछे छोड़ के वो बोलती कि सियोजुन मैंने कर दिया जैसे कि तुमने कहा था, मैंने वो आठों के आठों मूव को कॉपी कर लिया। और जो अपना हीरो था वो बोल रहा था कि जैसा कि मेरा मिशन पे उम्मीद था, अब ये पक्का ही कर लेंगे। और फिर जो सोर्सन था वो मन में बोल रहा था कि ये पूरी जो वर्ल्ड है उसमें एग्जिस्टेंस रहा है कि हम अपने गोल को अचीव कर सकते हैं, और वो जो भी अपना हार्डवर्क करते हैं वो उनको पा तो लेते हैं, लेकिन उन बंदों की भी कुछ लिमिट होती है कि वो उसके पार नहीं जा सकते। लेकिन इस दुनिया में काफी रेयर केसेस होते हैं कि जिनका जो लिमिट है वो हम कभी भी नहीं देख सकते, और जो भी बंदा उस बंदे के साथ रहता है वो भी अपने लिमिट्स को तोड़ सकता है जो कि वो नहीं तोड़ पा रहा हो। वेल मैं तो वैसा बंदा नहीं हूँ। और फिर तभी जो सोर्सन था उसे मैजिक सेंट की बातों को याद आ रहा होता है, जहाँ पे जो मैजिक सेंट था वो सोर्सन को बोल रहा था कि सोर्सन क्या तुम्हें पता है, जो बंदा ऐसा सोचता हो कि वो कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन किसी दिन वो कुछ ऐसा पा लेता है जिसने की किसी ने भी नहीं सोचा था। सोर्सन तुम्हें पता है ना कि जो अपना एरा है वो खत्म हो रहा है, या फिर कह दो कि वो खत्म ही हो चुका है। और जो सोर्सन था वो मन में सोच रहा था वेल शायद मैं समझ चुका हूँ कि अगर जो मैजिक सेंट है वो क्या कहना चाहता था। फिर तभी वो जो एक बंदा आता है और बोलता है सोर्सन मुझे माफ कर देना, मैंने आपकी जो ऑर्डर है उसको डिसअपॉइंट किया। फिर जो सोर्सन होता है वो बोलता है चलो कोई बात नहीं, आखिर में तो मैंने उसे अलाउ किया था, चलो छोड़ो। और जो सोर्सन था वो बोल रहा था वेल हम कुछ ऐसा सहना चाहते हैं जो कि हम कभी भी सहना नहीं चाहते, मतलब जो अपना हीरो है वो सियोन के साथ है, उसे देखकर सोर्सन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। फिर हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे जो अपना हीरो और मिशन अपने ड्रीम अकेडमी में जा रहे थे, लेकिन फिर तभी जो मिशन होती है वो अपने हीरो से पूछते हैं अच्छा मुझे एक बात बताओ अगर मैं फेल हो जाता है तो तुम क्या करते हैं। फिर जो अपना हीरो होता है वो बोलते है वेल मैं सीधा जो एसोसिएशन प्रेसिडेंट उनके पास जाता। और ये सुन के जो मिशन थी उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, और फिर वो बोल पूछती है कि क्या पर किस लिए। लेकिन फिर तभी अपने हीरो के मोबाइल में डिंग डिंग का मैसेज आता है। हम देखते हैं वहाँ पे सुयन का मैसेज आया होता है जहाँ पे वो बोल रहे थे सियोजुन और पापा कहाँ पर हो आखिरकार, मैं आपको फोन कर रही हूँ लेकिन आप उठा भी नहीं रहे हो। जो एसोसिएशन प्रेसिडेंट है वो यहाँ पर आए हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। और फिर जो अपना हीरो होता है वो बोलता है मिशन जल्दी हमारे साथ चलिए क्योंकि काफी सारे जो बंदे हैं वो हमारा इंतजार कर रहे हैं। और अपना जो हीरो होता है वहां से जाने लगता है। फिर तभी जो मिशन होती है वो बोलते हैं रुको तो मेरे लिए। वेल गाइस आज के लिए इतना ही। और भाई लोग अब से जो वीडियो है वो सिर्फ हफ्ते में एक ही वीडियो आया करेगा, और इसका रीजन भी काफी सिंपल है क्योंकि जो पेपर है वो बस आ ही चुका है। और वैसे मैं बता दूं अपन ऐसे बैक बेंचर जो जैसा कि आपको पता ही है बैक बेंचर का सारे साल तो पढ़ेंगे नहीं, जो आखिरी के 2 महीने हैं वो उसके ही पढ़ते हैं। और जो हाल ही में अभी टेस्ट हुआ था उसमें नंबर ऐसे आए हैं कि मैं बता भी नहीं सकता। तो ठीक है गाइस मैं दोबारा से बता दूं कि मैं अब बस हफ्ते में एक वीडियो डालूंगा, फिर ज्यादा मैसेज में डालना कि यार वीडियो नहीं आया। वेल मैं ये मैसेज भी नहीं देख सकता क्योंकि अब मेरा जो फोन है वो हमेशा मेरे घर पे ही रहेगा, मतलब मेरे पास रहेगा ही नहीं, मेरे पापा के पास मम्मी के पास रहेगा। तो ठीक है काफी बकवास हो गया, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और 7